सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 55, 55वां कोड है। चलिए सवाल को हम बनाते हैं 55 कोड का। TRN 55, TRN 55। तो सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। सवाल को ध्यान से आप देखेंगे, सवाल समझ में अच्छी तरह से आएगा। सवाल का था एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क पर 5 मिनट को पार करता है। यानी 600 मीटर कोई लंबी सड़क है, उसको 5 मिनट में पार करता है। तो यानी दूरी आपका हो गया 600। 5 मिनट में पास करता है, समय आपका बोला है कि 5 मिनट में पास करता है, ये 5 मिनट दे दिया और ये मीटर। तो हमको बोला जा रहा है कि इसकी गति यानी इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो बहुत आसान चीज़ है। चाल बराबर आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी 600 और समय 5 मिनट है। मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया ये। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। बस इसको हल कर लेते हैं, ये आपका 10 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से 5 दूना 10, उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 36/5। 36/5 हो गया। तो 7 × 5 = 35 हो गया, एक बच गया। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। यह उत्तर हो जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर बन गया। समझ में आ चुका है आपका, यह उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 पर आते हैं और 2 को बनाते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पर कहता है कि एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर, कोई आदमी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार करता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और एक पुल को 20 मिनट में पास करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 नंबर सवाल है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद बोलता है कि इसको 20 मिनट में पास करता है, समय बताइए 20 मिनट। 20 मिनट में पास करता है। तो बोला जा रहा है कि इसकी चाल क्या है। चाल ने पुल की लंबाई पूछ रहा है, चाल तो दिया ही आपको। तो हमको पूछा जा रहा है कि पुल की लंबाई क्या है। लंबाई मतलब दूरी एक तरह का होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चाल 6 किलोमीटर है, लेकिन आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको 5/18 से गुना कर लेते, मीटर प्रति सेकंड कर लिए, क्योंकि मीटर में आपका ऑप्शन दिया है। अच्छा, पुल की लंबाई किलोमीटर में ही पूछ रहा है, तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुल की लंबाई किलोमीटर में है, तो इसको बदलने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका। तो देखिए इसकी चाल आपको दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हम 6 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए 20 मिनट है, तो मिनट को आप घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको काट लेते हैं, 3 बार में काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। पुल की लंबाई 2 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। पुल की लंबाई आपका क्या हो गया, 2 किलोमीटर। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर पर आते हैं और 4 को बनाने का प्रयास करते हैं। 4 नंबर सवाल को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। अगर समझ जाते हैं तो फिर सवाल बहुत आसान हो जाएगा। सवाल को हम समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कहता है एक चोर अपराह्न 2:30 पर कार चुराकर, कोई चोर है 2:30 पर यानी कार चुराया, 2:30 बजे कार को चुरा लिया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह भागा। ध्यान दीजिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं और समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। सिर्फ आपको अच्छे से देखना है, फिर मजा आ जाएगा। आप बढ़िया से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो फिर दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो कहता है एक चोर 2:30 बजे कार चुराया और ड्राइव करके भाग गया। तो 2:30 बजे भागा और 60 के स्पीड से भागा। तो यहाँ पर इसकी चाल बोला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चोरवा की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया। अब उसके बाद 2:30 बजे यहाँ से भागा और भागने के बाद चोरी का पता, यानी चोरी जो हुआ इसका पता अपराह्न 3 बजे लगा। 2:30 बजे भागा और 3 बजे पता चला, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आधा घंटा के बाद पता चला। तो यहाँ 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो आधा घंटा में कितना, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। उसके बाद कहता है और कार मालिक दूसरी कार से, जैसे पता चला उसको, और दूसरी कार से 75 के स्पीड से उसको रपेटना शुरू कर दिया।
यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे से दौड़ना स्टार्ट कर दिया और उसको उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो यह कार मालिक का चाल आपका 75 के स्पीड से चलना शुरू कर दिया। अब यहां पर कहता है कि वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, कितना बजे उसको दबोच लेगा, कितना बजे उसको पकड़ लेगा। तो समय चाहिए, तो समय बराबर आप जानते दूरी, तो दूरी तो आपने निकाले हैं 30 बटा चाल, दोनों एक ही दिशा में दौड़ेगा चोर और उसका मालिक, तो चाल तो घटेगा, तो घट के कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15, यानी 2 घंटा के बाद ये पकड़ा जाएगा। तो 2 घंटा के बाद पकड़ा जाएगा तो 2:30 बजे चोरी करके भागा और यहाँ पर आधा घंटा के बाद ये दौड़ना शुरू किया, यानी 3 बजे दौड़ना शुरू किया, रपेटना शुरू किया चोर को, और 2 घंटा के बाद उसको पकड़ लिया। यानी कहने का मतलब वो पकड़ा जाएगा कब बजे, 5 बजे। यही उत्तर हो जाएगा, 5 बजे वो पकड़ा जाएगा। समझ में आ गया, आपका आंसर हो गया 5 बजे वो पकड़ा जाएगा। चलिए अगले सवाल नंबर 5 पर आइएगा। 5 को हम बनाते हैं, 5 नंबर सवाल आते हैं, 5 को देखिएगा। 5 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगा लेंगे तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सवाल पढ़ते सुनिएगा। सवाल कहता है 2 व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः, 2 व्यक्ति है एक के पॉइंट से निकला और चलना शुरू कर दिया, और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है और दूसरा 4.5 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो इस तरफ दौड़ना शुरू किया, एक आदमी यहां से दौड़ना शुरू किया और दूसरा आदमी भी यहां से दौड़ना शुरू किया। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ना शुरू किया और दूसरा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ना शुरू किया। तो दोनों एक ही दिशा में चलेगा तो यह चाल तो घट जाएगा। घटने के बाद आधा किलोमीटर प्रति घंटा इसका ओरिजिनल स्पीड रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है कि दोनों में 8.5 की दूरी फासला होने के लिए एक ही दिशा में चले, समय कितना है, यानी दोनों के बीच का फासला। जब यहां से दौड़ा, ये भी दौड़ा, दौड़ने के बाद दोनों का बीच का फासला जो होना चाहिए 8.5 किलोमीटर होना चाहिए। यहां पर 8.5 किलोमीटर दोनों का बीच का फासला कितना देर में हो जाएगा, यह पूछा जा रहा है। कितने समय के बाद 8.5 किलोमीटर का फासला हो जाएगा। तो यहां पर करना क्या है, समय याद करना है। तो समय बराबर लगा दीजिए, समय बराबर दूरी 8.5 बटा चाल, तो चाल तो 0.5 है, बस ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। तो 17 बार में काटेंगे, यानी 17 घंटा के बाद दोनों के बीच का फासला 8.5 किलोमीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, फिर मजा आ जाएगा। आप मेहनत करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी मेहनत जो है जम के करना पड़ेगा आपको, तब कुछ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते, 6 पर आते हैं। बहुत अच्छा सा सवाल है। सवाल को सिर्फ आप देखिए, अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा, बस सिर्फ बढ़िया से वीडियो को देखना है। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़िए, 6 पर आइए। 6 नंबर का था एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। कोई पुलिसकर्मी है, यहां पुलिसकर्मी है, पीछे में पुलिस है। अब पुलिस है यहां से 200 मीटर दूर पर, यानी 200 मीटर दूर पर कोई चोर को देखा और देखने के बाद जैसे चोर देखा कि पुलिस हमको पीछे से देखा, तो उसके बाद चोर भागना स्टार्ट कर दिया। तो उसका पीछा करना शुरू कर दिया पुलिस ने। तो कहता है कि इसके चाल क्रमशः, चोर और पुलिस के चाल क्रमशः 10 और 11, यानी चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की स्पीड दिया है। तो ओरिजिनल चाल आप क्या कहेंगे, दोनों एक ही दिशा में दौड़ेगा तो चाल तो घटेगा, तो चाल बोलेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा ओरिजिनल चाल होगा। तो हमको कहता है कि 6 मिनट के बाद उस दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर रह जाएगी, यानी 6 मिनट चलेगा तो वो दोनों के बीच का फासला कितना रह जाएगा, ये पूछता है। तो हम देखिए 6 मिनट में कितना दूर जा सकते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। तो दूरी हम चलते हैं, दूरी बराबर
चाल गुना समय, चाल 1 और समय 6 मिनट, तो मिनट को आपको घंटा बनाना पड़ेगा। मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा, घंटा। तो घंटा बना दिए तो इसका मतलब क्या, दूरी इतना किलोमीटर होगा। या आप कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर देख लीजिए कि हमको मीटर में ये दिया है, तो दूरी को आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड हो गया। 6 मिनट में, तो 6 मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं। इसको हल कर लीजिए, इसको 3 बार में काट सकते हैं और ये 20 बार में कट जाएगा। यानी 100 मीटर ये चल देगा, 6 मिनट में 100 मीटर चल देगा, और ये 200 मीटर दोनों के बीच का फासला अभी है, लेकिन 100 मीटर ये कम कर लेगा 6 मिनट में। 100 मीटर कम हो गया तो बचा कितना, शेष दूरी कितना बच जाएगा आपका, टोटल 200 दूरी तय करना था यहाँ से यहाँ तक, 100 मीटर ये तय कर लिया, तो शेष दूरी कितने का फासला आ जाएगा, 100 मीटर का। यही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 100 मीटर। समझ में आ गया, यही आंसर होगा 100 मीटर। ये सब सोचना है तब आपसे बनेगा बहुत आराम से, सिर्फ सोचिए अच्छे से और जैसा कहता है सवाल वैसा काम कर दिए, आपका आंसर पूरे मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 पर आइए, सवाल नंबर 7 पर आइए, 7 को देखते हैं। हर रोज वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आने वाला है। 7 नंबर आता है, 7 नंबर का आता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा एक कार ड्राइवर। कार बोला कि एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा है कार का, कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां लिख लेते हैं, एक कार ड्राइवर चला रहा है। ड्राइवर अपने से 40 मीटर एक आगे बस को देखता है। यहां कार ड्राइवर है और यहां से अपने से आगे 40 मीटर है ना, हाँ 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। ठीक है, बस को देखता है और 20 सेकंड के बाद यानी कार जो है यहां से चला 20 सेकंड, यानी ये कार 20 सेकंड चल गया, तो इसके बाद 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाता है। 20 सेकंड के बाद बस जो है 60 मीटर पीछे रह जाता है। सोचिए कि 20 सेकंड में ये दूरी कितना तय किया, सोचते हैं, ये दूरी तय किया कार द्वारा 20 सेकंड में तय की गई दूरी, इसको समझते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल ये 36 हो गया है, तो 36 हो गया, तो इसको 5/18 से गुना कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 20 सेकंड चलता है, 20 से गुना कर लेते हैं, तो ये 2 बार में कटेगा, ये आपका हो जाएगा 200। यानी 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करेगा ये कार, 200 मीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन यहां पर बस के बारे में बोला जा रहा है, 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे हो गया, तो 20 सेकंड में टोटल ये कार 200 मीटर चला, तो बस कितना चला, तो बस के बारे में, बस की दूरी बराबर, सोचिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। टोटल 200 हो गया, 200 में से बस कितना चल गया, यहां ध्यान देना है। 200 में से ये कार जो है ओरिजिनल चला कितना, तो ओरिजिनल चला ये कार 40 और 60 मीटर इसको पीछे रख दिया, तो 60 40 100 ही चला, तो 100 चला ये कार, ये टोटल मिलाकर 200 हुआ, तो 200 यहां पर आपका आ गया। 200 आने के बाद 200 में से ये बस भी चल रहा है ना, बस का पीछा भी कर रहा है ये, तो बस का पीछा कर रहा है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो बस का चाल घटना चाहिए। तो ओरिजिनल यहाँ पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं, इसको दूसरे तरह से बना सकते हैं, पहले दूरी हम निकाल लेते हैं। तो बस कितना चलेगा, ये 200 में से ये 40 और 60 मीटर ये पीछे रह गया, तो टोटल कितना 100 मीटर चलेगा। तो हमको कहता है कि बस की चाल क्या है, तो चाल बराबर आप क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय यहाँ कितना, 20 सेकंड में 100 चलेगा ना, तो 20 सेकंड में 100 चलेगा, तो 20 से डिवाइड कर लेते हैं। 20 से डिवाइड करते तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड होगा आपका। लेकिन आपका क्या पूछा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर लेते हैं। 18/5 से गुना कर लेते हैं, ये 5 5 खत्म हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा प्रति घंटा, यही आंसर हो। ये बस की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो। समझ में आ गया, ये बहुत बढ़िया सवाल था, इसको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोच लेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, सोचना पड़ेगा ये सवाल को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगले सवाल की ओर आते हैं। अगर चाहते हैं कि ये सवाल को दूसरे तरह से हम बनाएं तो आप बना सकते हैं, दूसरे तरह से भी समझा देते हैं ताकि आप एक लाइन में भी इसको बना सकें। चलिए हम सवाल को दूसरे तरह से समझाते हैं। सवाल समझिए। सवाल कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चल रहा है। कार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपने से आगे कोई बस को देखा, ये कार बोला, यहां बस देखा, बस का स्पीड नहीं पता है, हम मान लेते कि बस यहां चला, और बस को देखा 40 मीटर आगे, 40 मीटर बस को देखा, और 20 सेकंड के बाद, यानी 20 सेकंड के बाद 60 मीटर ये बस पीछे रह गया। 20 सेकंड के बाद बस जो है पीछे रह गया, मतलब कार ही आगे रह गई, आ गया, और 60 मीटर ये कार आगे हो गया। कार आगे हो गया 60 मीटर, लेकिन 20 सेकंड के बाद होता है, तो समय आपका 20 सेकंड लगा, और ये कार यहां पहुंच गया, बस इसके पीछे रह गया। तो 20 सेकंड में ये कार कितना चला, तो ये टोटल 20 सेकंड में दोनों मिलाकर 100 चला, क्योंकि कार भी चल रहा है और बस भी चल रहा है। तो दूरी, समय बराबर दूरी, तो दूरी आपका ये 40 और ये 60, तो 100 हो गया। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो चाल दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो ये दोनों तो घटेगा, तो 36 माइनस x हो जाएगा, हो गया। अब होने के बाद ये मीटर है, ये सेकंड है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 5/18 से गुना कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं, इसको 5 बार में काट सकते हैं, नहीं कुछ, तो यहाँ 1 बच गया। अब यह 5 हो गया, 36 माइनस x, यहाँ पर 5 होगा, ऊपर 18 चला जाएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, 36 माइनस x बराबर 18, तो x बराबर आप कह सकते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है तो हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मर्जी है वो काम कर सकते हैं। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 की ओर आइए। सवाल नंबर 8 को बनाते हैं, 8 पर आइएगा। सवाल यहां पर 8 कहता है, सवाल यहां पर 8 कहता है कि एक लड़का अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता। कोई लड़का है, अपने साइकिल से चला 10 बजे यहां से चला, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला, इस तरफ चला। उसके बाद कहता है उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट के बाद उसी रास्ते से चलता है। यानी कि 10 बजे यहां से खुला और 1 घंटा 15 मिनट यानी यहां से खुलता है, उसका भाई यहां साइकिल से गया और 1 घंटा 15 मिनट यानी 11:15 से स्कूटर से उसका भाई उसका पीछा करना स्टार्ट किया। तो 1 घंटा 15 मिनट तो ये चल देगा, ये खुल गया। 1 घंटा 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, इसको सोचना पड़ेगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 1 घंटा 15 मिनट, 15 को 60 से डिवाइड कर लेते हैं, ये घंटा में आ जाएगा। 4 यहाँ हो जाएगा, इसको हल करने के बाद 12 गुना ये 4, ये 5/4 हो जाएगा, लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा 4, यहाँ 4 + 1 5/4 हो गया। इसको 3 बार में काटेंगे, ये 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय कर लेगा। उसके बाद उसका भाई स्कूटर से निकलता है, निकलने के बाद यहाँ से निकला, और निकलने के बाद इसका स्पीड दिया है क्या, स्पीड देख लेते हैं। निकलने के बाद इसका स्पीड नहीं दिया है, तो हम इसका चाल मान लेते हैं कि x है, और कहीं इसको जाकर 1:30 पर दबोच लेता है, यानी पकड़ लेता है। 1:30 पर, यह रुका भी नहीं, ये चल ही रहा है, तो 1:30 पर इसको पकड़ लेता है। तो हमको कहता है कि यहाँ पर स्कूटर की गति क्या है, तो स्कूटर की चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा समय, तो दूरी तो निकल गया आपका यहाँ 15 निकल चुका है। यही दूरी जब तक दोनों के बीच का फासला भी तत्काल ये 15 है, ये 15 खत्म हो गया तो समझ जाइए कि ये पकड़ा जाएगा। तो ये दूरी 15 हो गया, तो चाल बराबर दूरी बटा समय यहाँ खोजना पड़ेगा, तो समय को ढूंढते हैं। तो समय यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका चाल, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपको, अच्छा समय कितने, अच्छा स्कूटर की गति पूछ रहा है ना, हाँ स्कूटर की गति क्या है। तो गति यहां पर पहले आप निकाल लीजिए कि समय कितना देर में इसको पकड़ लेगा, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए समय बराबर हम क्या कहते हैं,
समय बराबर यहाँ पर चलेगा, दोनों एक ही दिशा में चलेगा, तो एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों का चाल तो घटेगा, तो चाल तो घटेगा, तो चाल घटेगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी बटा चाल हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है, एक मिनट रुक जाइए, चेक करके आपको हम बता रहे हैं। ये समय की बात करते, देखिए समय यहाँ पर कहा कि ये समय कितना लिया, आप सोचिए 11:15 पर चलना स्टार्ट किया और 1:30 बजे पकड़ लिया, तो 11:15 पर चलना शुरू किया और 1:30 बजे पकड़ लिया, 1:30 बजे मतलब क्या 13:30, इसको पकड़ा 11:15 में ये चलना स्टार्ट किया, तो ये 5 हो जाएगा, यह आपका 15, यहाँ पर 15 हो गया, अब यहाँ पर 13 में से 11 गया, तो क्या यही होगा ना, तो यहाँ पर आपका 15 यानी 2 घंटा 15 मिनट के बाद ये पकड़ लेगा, तो 2 घंटा 15 मिनट के बाद ये पकड़ेगा, तो समय आपका हो गया 2 घंटा 15 मिनट। इसको घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 हो जाएगा, यानी इतने घंटे के बाद पकड़ लेगा। तो आइए समय बराबर हम सूत्र लगाते हैं, समय बराबर दूरी, तो दूरी आपका कितना है, दूरी 15 बटा चाल, तो चाल ये भी कार चल, साइकिल चल रहा है, ये भी आदमी दौड़ रहा है और ये स्कूटर भी दौड़ रहा है, दोनों का चाल तो घटेगा, लेकिन ये ज़्यादा होगा, ये पकड़ने वाला है, तो x माइनस आपका 12 हो गया। बस इसका सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसको करने के लिए 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, तो ये 3x होगा, ये 12 × 36 हो जाएगा और 5 × 20 होगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं 3x बराबर ये 56 हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 56x बराबर 56/3, तो आपका 18.2/3 हो जाएगा, 18 × 3 = 54, 18.2/3 आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर आंसर मार लीजिए, यही आपका आंसर ए नंबर होगा, 18 होगा, ये एक छूट गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, 18.2/3 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ती है, 9 पर आइए। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बहुत मजा आ जाएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर 9 कहता है, 9 को बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर खुद ब खुद दे सकते हैं। 2:3 और B/C बराबर 3:5, तो कहता है A/B/C, या B का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 3 क्या बराबर ही है ना, तो B का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 3 दोनों सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 3 है और C का वैल्यू 5, तो यही आंसर हो गया, यही आपको उत्तर हो जाएगा। 2 3 5 आंसर हो गया, 2 3 5 ए नंबर आंसर है, उत्तर हो गया। अगला आंसर 10 नंबर खुद बताएंगे, आप पढ़ लिए इतना चीज़, तो 10 नंबर का आंसर खुद बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, रीना की आयु मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। रीना और मीना 3:1, कुछ नहीं बोला, तो ये प्रेजेंट में है, ये वर्तमान में। उसके बाद कहता है 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी, तो रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी 10 साल के बाद, तो कुछ नहीं करना, रामबाण लगाना है, ये 10 हो गया, ये दोनों का अंतर क्या होगा, 1 हो गया, बस कोना कोनी गुना करके रामबाण कहता है कि पहले इस तरफ पहले लिख लीजिए और किसी एक अनुपात का अंतर ले लिए, अब कोना कोनी गुना करके हटा दिए, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, तो 3 में 2 जाएगा 1, रामबाण तैयार हो गया 10। तो आंसर पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था, तो दोनों की आयु का अनुपात क्या था, रीना की आयु के लिए 3 से गुना करेंगे 30 होगा, इसी 10 में मीना की आयु के लिए 1 गुना करेंगे, मीना की आयु होगा 10, लेकिन 5 वर्ष पहले 5 घटेगा, इसमें भी 5 घटेगा, इसमें भी, ये 25 होगा, ये 5 होगा। अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है, इसको 5 बार में काट लीजिएगा, 5/1 होगा, 5:1 होगा। ये सब तो हम पहले बहुत पहले आपको समझा दिए हैं, ये आपको समझ में अच्छी तरह आना चाहिए, 5:1 आंसर होगा। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल यहाँ पर आपका है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी बहुभुज के अंतःकोण 120 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। अंतःकोण 120 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है, तो बहुभुज में भुजा, बहुभुज की भुजा की संख्या, भुजा की संख्या बराबर होता है
360 बटा बाह्य कोण। बाह्य कोण होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। 360 बटा बाह्य कोण, 360 बटा बाह्य कोण होता है। तो 360 बटा बाह्य कोण होता है, तो यहां पर आप कर लीजिए 360। यहां पर कहा जा रहा है कि अंतः कोण 120 है। अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां पर बाह्य कोण निकालना, अंतः कोण 120 है तो बाह्य कितना होगा, 60 होगा। 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा, 6। भुजाओं की संख्या 6 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी बहुभुज के बाह्य कोण 90 डिग्री, बाह्य कोण 90 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या है, तो बाह्य कोण 90 है तो 360 बटा 90 कर लेते हैं। बाह्य कोण देवे किया है तो भुजा की संख्या 4 हो जाएगा, आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है कि एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री, अभी लिखे ही है, आंसर हो गया। अगला सवाल है कि यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:40, तो 8:40 हो रहा है तो दोनों काटा लगभग एक ही डिजिट पर रहेगा, तो 40 का आधा कर लेना है, तो 40 का आधा करेंगे तो 20 डिग्री आंसर होगा। याद रखना है कि दोनों काटा एक के डिजिट पर रहेगा, तो सिर्फ मिनट का हाफ कर लेना, आपका आंसर पूरा जाएगा और कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। अगला सवाल की ओर आइएगा। यदि किसी घड़ी में 2:50 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 16 नंबर 60h - 11m/2। यह सूत्र होता है। h मतलब यह घंटा, m मतलब मिनट, बस यहाँ पर रखना है, आंसर आ जाएगा 60 गुना यहाँ पर 2 हो जाएगा 11, 50 मिनट है, 50/2। बस इसका सॉल्यूशन करना, अब आपका आंसर निकलेगा। इसको हल करेंगे 120 हो जाएगा माइनस ये 550 हो जाएगा बटा 2। बस इसको हल करते, 0 में 0 गया 0, 5 में से 2 गया ये 3, अब यह 5 में से 1 गया 4 बटा 2, ये हो जाएगा 215। तो 215 हो जाएगा, तो 215 आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखना है कि किसी घड़ी में 180 से ज़्यादा यदि निकल गया तो अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो 360 में आप 215 को घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 360 में 215 घटाएंगे, 5 होगा, या 5 में से 1 गया 4, या 3 में से 2 गया 1, यानी 145 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना 145 डिग्री आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्या हो रहा है, सवाल नंबर 17 पर आइएगा। 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 कहता है कि यदि किसी बच्चों की कतार में एक का क्रमांक बाएं छोर से 20वां है तो उनका क्रमांक दाएं छोर से क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, किसी बच्चों की कतार में एक का क्रमांक बाएं छोर से 20वां है तो उनका क्रमांक दाएं छोर से क्या होगा। यदि कतार में 50 बच्चे हो तो कुछ नहीं करना, टोटल बच्चों की संख्या 50 है, बस दाहिना को घटाएंगे तो बायां निकलेगा, बाएं को घटाएंगे दाहिना निकलेगा, बस एक कम करके। तो बाएं छोर से आप 20वां है तो 19 घटा लीजिए आप, तो 19 घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 31, तो 31वां एक कम करके घटा लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 31वां, यही उत्तर हो जाएगा 31वां। एक कम करके घटा लीजिएगा तो आपका आंसर निकलेगा। किसी विद्यार्थी की कतार में एक का क्रमांक बाएं से 8वां है, बी का क्रमांक दाएं से 10वां है, इन दोनों के बीच में 5 बच्चे हो तो कतार में कुल कितने बच्चे। तो कहता है कि यहाँ से बाएं छोर से 8वां एक का, दाहिना छोर बी का 10वां, इसके बीच में 5 को, तो टोटल के जोड़ना है, 8 5 13 10 23, आपका आंसर 23वां हो गया, आंसर हो गया 23 स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी बल्लेबाज, सवाल यहाँ कहता है कि एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे अपनी औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि कर ली, तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी। कुछ नहीं करना, 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिस पारी में रन बनाता उसको छोड़ के पिछला पारी ले लीजिए और 2 की वृद्धि कर लिया तो 2 से गुना कर लिए, 11 दूना 22, बस इसको 22 को इसमें घटाना है, घटाना ये 1 होगा, ये 4 होगा, 41 आपका आंसर हो गया, 41 आंसर हो गया। अगला सवाल 20 कहता है, 20 कहता FAT, फैट को लिखा गया GZU, तो F देखिए T को उल्टा G, A को उल्टा Z, F को उल्टा U, पीछे से उल्टाया गया है तो आप बताएंगे पीछे से उल्टा के CAT, तो T को उल्टा G पीछे से, A को उल्टा Z और C को उल्टा क्या, C को उल्टा X, CX, GZX आंसर हो जाएगा, GZX आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 21 पर आइए, 21 पर आइए, 21 को बनाते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है
कि यहाँ पर हम बना देते हैं, ये डायग्राम है, कई बार इस तरह के सवाल आपको सिखाए हैं। अगर आपको याद होगा तो आप तो आंसर दे चुके होंगे, फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पर कहता है 5 3, ये 3 यहाँ पर है, ये 4, ये 6, ये 9, ये 8, ये 1, ये 2। ये आपका कौवा है, कौवा है, ये मैना है और ये लोमड़ी है। इसको देख के आंसर देना है, आपको हम सिखा चुके हैं। कहता है कितने लोमड़ी, केवल कौवा है तो कितने लोमड़ी, तो लोमड़ी को पकड़ लीजिए, लोमड़ी के अंदर जितना आदमी है सब लोमड़ी है। केवल कौवा है तो केवल कौवा है, तो कौवा इसमें एंट्री मार रहा है, ये त्रिभुज एंट्री मार रहा है, तो लोमड़ी और कौवा के बीच में 4 और 6 आ गया। तो केवल कौवा है तो कौवा केवल 4 होगा, ये तो मैना में भी चला गया, तो मैना का नाम नहीं है, इसलिए आपका आंसर 4 होगा। 4 उत्तर हो गए। अगला सवाल यहां पर है, अगला सवाल यहां कहता है कि कितने मैना कौवा है, तो कितने मैना कौवा है, तो मैना देख लीजिए, मैना ये आयत में, कौवा, तो कौवा त्रिभुज के अंदर में जितना आदमी आएगा सब कौवा होगा, तो यहां पर कौवा 4 और 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 तो मैना के बाहर है। तो अब अच्छा यहाँ पर ये दूसरा चीज का है, अच्छा, तो यहाँ पर दूसरा, कितने मैना कौवा है, तो मैना देख लीजिए कि मैना आपका ये वृत्त है, मैना वृत्त है, और कौवा इसमें यहाँ से एंट्री मारा, यहाँ से एंट्री मारा तो 6, तो 6 इसके अंदर में आ गया, तो 6 आपका आंसर होगा। 6 आंसर हो गया। अगला सवाल आइएगा, कितने मैना कौवा तथा लोमड़ी है, कितने मैना, तो मैना आप ले लीजिए कि मैना आपका ये वृत्त है, इसमें कौवा, तो कौवा यहाँ से एंट्री मारा, एंट्री मारने के बाद लोमड़ी, तो लोमड़ी भी तो 6 को ये काट रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 6, ये 6 हो जाएगा, ये 6 उत्तर होगा। 6 उत्तर होगा, तीनों नाम दिया है तो तीनों 6 आ रहा है, तो 6 आंसर हो गया। 24 नंबर है कि कितने मैना केवल मैना है, तो कितने मैना केवल मैना है, तो मैना की ये ले लिए केवल मैना, तो केवल मैना में 8 और 1 दोनों आता है, तो 8 और 1 दोनों, 8 और 1 को जोड़ लिए, 9 आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का आता है कितने लोमड़ी केवल लोमड़ी है, तो कितने लोमड़ी, तो लोमड़ी आप देख लीजिए, ये आयत को कहते हैं सिर्फ लोमड़ी, तो लोमड़ी ओनली फॉर 3, ये 3 जो है सिर्फ और सिर्फ लोमड़ी है, आपका आंसर हो गया 3। अगला सवाल है, ये सीरीज है, सीरीज को आपको बताना है कि सीरीज क्या होगा, और 26 और 27 आपका यह होमवर्क रहा कि ऑप्शन कौन सा काम करता है, इसको आप हल करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।